नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं माई भारत। स्पोर्ट्स एक ऐसा नाम जो गली के क्रिकेट से लेके ओलंपिक्स तक हर कोई इससे परिचित है। फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं अतुल सिंह, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग काफी एनर्जेटिक भी होते हैं और काफी स्ट्रैटेजिक भी होते हैं। लेट्स हैव अ टॉक। तो अतुल जी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप का एक्सपीरियंस क्या है और आप स्पोर्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है। पहले तो मैं सभी नौजवानों को, वो स्पोर्ट फील्ड से हों या किसी भी फील्ड से, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जल्दी हमारी सरकार, बहुत सारे डिसीजन सरकार ने ऐसे लिए हैं जिससे उनका करियर की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रही है। और साथ ही खेलो इंडिया प्रोग्राम सभी जानते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर इस दिशा में बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूं। 1992 में मैं बनारस से कानपुर आया। कानपुर आने के बाद कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट का लाइफ स्पेंड कर रहा था। बहुत ही एक साधारण सी जिंदगी थी मेरी। इस बीच में कभी कभी ग्राउंड जाता था तो लोगों को देखता था वहाँ पर कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होते थे वहाँ पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं कानपुर से हूँ, तो मैंने आपको पता होगा वहाँ पे बहुत फेमस स्टेडियम है ग्रीन पार्क। तो कभी कभी मैं वहाँ भी विजिट करता तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स दिखते हैं वहाँ, तो मुझे भी लगता कि काश मैं भी खेल सकता। उसमें मैं 9th या 10th की बात है, ये 2003 की बात है। तो मैं जाता वहाँ पर, बच्चों को देखता रहता। धीरे धीरे मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मुझे हमेशा एक बात कही कि बेटा, अगर आप कुछ सोच लेते हो तो करके रहोगे। मतलब पहले आपके मन में, मतलब आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद आप जब कुछ भी आपके मन में जज्बा है तो उसके लिए आप एफर्ट करो। जब आप एफर्ट करोगे तो वो मिलना श्योर है आपको। तो इन चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ा मैम, और काफ़ी हद तक इस फील्ड में मैं आज बहुत सारे लड़के लड़कियों, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अंडर 19, सब जूनियर, बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कोई फ़ी नहीं पड़ती। कानपुर में ही मैं प्रॉपर मेरी एकेडमी है। एकेडमी इन द सेंस कि कोई ऐसी एकेडमी नहीं है कि पूरा मतलब सेटअप या ऐसा कुछ। मैं ग्राउंड में ट्रेन करता हूँ सभी को, और जिसका कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई कानपुर से रिलेटेड पर्सन ये देख रहा हो तो भी मैम डिस्कस करेंगे जिन फील्ड को लेकर, आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो स्पोर्ट्स यानी कि विल पावर, एफर्ट और डेडिकेशन, ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। आइए जानते हैं अतुल जी से कि स्पोर्ट्स की तरफ इनका रुझान कैसे रहा, और एज अ कोच ये अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और स्पोर्ट्स के प्रति क्या इनका एक जो ओपिनियन है वो जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सभी के लिए, जो डजंट मैटर, एज इज नॉट बैरिकेड फॉर एनी प्लेयर, एज आई थिंक कि उम्र पड़ाव नहीं है। किसी भी उम्र का पुरुष महिला किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सब खेले सब बढ़े, एक यही तमन्ना है मेरी, और इसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे बहुत सारे मेरे साथ के कोचेस हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो समय समय पर जब कभी मुझे लगता है कि मैं निराश, कभी कभी ये कंडीशन आती है भाई कि कभी कभी मुझे खुद में लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस समय पर उन लोगों का एक बहुत, मतलब वो मेरे साथ आते हैं, वो कहते हैं कि अतुल, मुझे वो बताते हैं कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो गलत नहीं है। तो मैं इसी चीज़ को लेके साथ चलता हूँ कि मेरे ग्राउंड में जो कोई भी है वो एक बेहतर मुकाम हासिल करे। वो नौकरी की बात हो, वो या इस फील्ड की बात हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, एक अच्छे स्पोर्टमैन हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आपके लिए फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती है जब गिव अप की कंडीशन बन जाती है कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। लेकिन उस कंडीशन में भी जो लगा रहता है वही बनता है जाके साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, और ये बहुत ही फेमस नाम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लड़के हों या लड़कियाँ, किसी भी मतलब डजंट मीन एनी जेंडर,
लड़का हो लड़की हो, अगर वो मेहनत करता है तो एक मुकाम हासिल करेगा, जैसा मैं सोचता हूँ। तो हमने हमेशा बचपन में ये किया होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि नहीं अब हमें खेलना चाहिए, और कुछ लोगों का यही खेलना जुनून भी बन जाता है। वैसे मुझे याद है कि विराट कोहली का जो पहला इंटरव्यू हुआ था, तो वो एक जूनियर टीम के प्लेयर थे जब उनका पहला इंटरव्यू हुआ था। आज उनका मकाम देख लीजिए, उनका जुनून देख लीजिए, उन्हें कहाँ तक ले गया है। तो स्पोर्ट्स अगर हम कह लें तो शायद एक जुनून है जो स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अतुल जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब बच्चे ऐसा भाव लेके आते हैं अपने मन में कि वो स्पोर्ट्स के प्रति अपने रुझान दिखाते हैं, तो उस समय में हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हम क्या सिखा सकते हैं और सही दिशा उनको हम कैसे दे सकते हैं? मैम, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बच्चा कोई भी मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसके पेरेंट्स से मिलता हूँ। कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा ही चाहता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी बैक सपोर्ट है वो पेरेंट्स का होता है। तो इस कंडीशन में जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चा के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो बच्चा किसी भी एज कैटेगरी का हो, पहले पेरेंट्स से हम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि मतलब उनका व्यू क्या है अपने बच्चे के लिए, वो क्या सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, बच्चा क्या मतलब किस गेम के लिए पैशनेट है। उन चीज़ों को लेकर फिर बच्चे को ये बताया जाता है कि बेटा ये चीज़ें ये इस फील्ड में ये चीज़ें होनी है। बच्चा हमको ज्वाइन करता है। बच्चे से ये बोला जाता है कि आप आओ और आपका फ्यूचर बेहतर होगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है कि अगर मैं शुरू में कह दूं कि बेटा इसमें कुछ नहीं है, आप मेहनत करोगे सब बेकार हो जाएगी, तो ऐसे में हम लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि बच्चे का अगर रुझान है तो पहले उसको हम लोग बुलाते हैं, बुला के उसके साथ कुछ ऐसा टीम वर्क होता है। तो बच्चे का एक मेंटल लेवल भी कि बच्चा, भाई मैंने कहा कि चलिए रनिंग करनी है, अब बच्चा बीच में ही कहता है सर पैर में दर्द है। तो इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब फोकस करके चलना पड़ता है। और ओवरऑल मैं उन माँ बाप को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को इस फील्ड में आने के लिए मतलब सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मम्मी पापा नहीं चाहते हैं फिर भी मैं आना चाहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी पेरेंट्स से कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी उसको लगता है कि उसके अंदर वो जुनून है तो जरूर उसको आप उंगली पकड़ कर, उसकी वो छोटा बड़ा जैसा भी, उसको आप एक बार लेकर जाएं। सो यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड में, हर कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक परिवार की यूनिटी हो, चाहे वो एक टीम की यूनिटी हो, चाहे वो एक संस्थान की यूनिटी हो, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो अतुल जी, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कभी कभी होता है कि टीम का कोई प्लेयर जिसका बहुत सारे रीजंस होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते हैं या मन हट जाता है, ऐसे केस में आप कैसे उनको संभालते हैं या क्या उनको मोटिवेशन देते हैं आप? मैम देखिए, ये तो मेरे साथ भी हुआ कि कभी ग्राउंड गया तो रनिंग के लिए बोला गया। तो जब मैं इनिशियल लेवल पे मैं भी लगता था यार ये क्या कर रहा, तो उस चीज़ों को फिर जो मेरे साथ के जो मेरे भी सीनियर्स थे वो बताते थे कि देखो तो करना अपने हाथ में, होना ना होना ये फ्यूचर पे। अगर आप सब कुछ भाग्य के भरोसे रख देते हो तो मे भी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे 90% चांस है होगा, 10% में भाई भाग्य भरोसे छोड़ देते। तो यहाँ पे होता था क्या कि मैं ग्राउंड गया, रनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था कि जब मैं रुक गया तो मेरे सीनियर्स मेरा हाथ पकड़ लेते। वो बहुत तेज दौड़ते थे तो वो कहते थे कि अतुल मैं साथ दौड़ूंगा। और जब मैं दौड़ता था तो वो मतलब अपने आप में मतलब उनकी स्ट्रेटेजी होती थी कि वो मुझसे धीरे दौड़ने लगते थे और फिर क्लैप करते थे कि अतुल तो बहुत तेज दौड़ रहा। तो इससे मुझे लगता था यार मैं इनको पीछे कर रहा हूँ, जो अपने आप में चैंपियन है उनको पीछे कर रहा हूँ। तो एक अंदर से थोड़ा सा करेज आता था कि यार ये कर सकता हूँ मैं। और फिर रही मेरे टीम या मेरे भी साथ जो भी बच्चे जुड़े उनकी बात, तो उनको जैसे किसी ने भी कहा कि सर अब मैं नहीं करना चाहता, तो रीज़न जानने की कोशिश की किस वजह से, फिनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटल है, क्या। तो जिस भी कैटेगरी का मतलब जो भी चीज़ें बताता है मुझे कि सर मुझे फिनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था मेरी कोई फीस ऐसी मैं फ़ी नहीं चार्ज करता हूँ। फिर भी वो कहता है कि सर अलाउ नहीं कर रहे पेरेंट्स ऐसा कुछ, तो चीज़ों को जानने की कोशिश। उसके बाद अगर बच्चे का ही मन नहीं, कहता नहीं सर मन ही नहीं मेरा, तो उस कंडीशन में जैसे कि एक मूवी उससे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ था, भाग मिल्खा भाग, बहुत भागा था मैं उस मूवी को देख के। तो भाग मिल्खा भाग मतलब बहुत एक अच्छी मोटिवेशनल मूवी है।
तो ऐसे बहुत सारी क्लिप्स उन बच्चों को दिखाए जाते हैं कि बेटा देखो ये भी कभी क्या थे, इनके पास तो कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे ये कर पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने किया और एक मुकाम हासिल किया। तो उस कंडीशन में बच्चे को थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हाँ ये भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान था। जनरली होता क्या है कि जब कोई सेलिब्रिटी या बड़ा स्टार हमारे बीच आता है तो हमें लगता है कि इसको टच करके देखें कैसा है ये, कोशिश लोग करते हैं कि इसको छू के देखो ये बंदा ऐसा तो नहीं किसी और चीज का बना हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, साथ में उनके सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिविटी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बच्चा ग्रो करता है। तो वो सारी चीजें हम उसके साथ लेके आते हैं। मेन जो भी रीजन है गिव अप का, उसको जानने के बाद उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं हम लोग। और बेसिकली 90% केसेस में मैम ऐसा होता है कि बच्चा फिर से अपना जो रूटीन पे आ जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे ने कहते हैं कि सर मेरा मन ही नहीं है, उसके पेरेंट्स से मिले, क्या बात है कि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कभी भी ये भी इशू आ जाता है कि भाई बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा उसको मतलब ये हम लोग ऐसा कहते हैं कि माँ बाप पढ़ाई पे ध्यान दें, हम लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, तो दोनों लोगों का रोल इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कोई ना कोई रास्ता हम लोग एक मिडवे निकाल ही लेते हैं, जिससे कोशिश ये करते हैं कि भाई मैंने ट्रेंड किया, आफ्टर 6 मंथ वो कहता है कि मुझे जानना है, तो कोशिश यही रहती है कि मतलब बच्चा हमारी एकेडमी या हमारे ग्राउंड से जाए ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जहाँ तक मुझे अतुल जी की बातों से लग रहा है कि स्पोर्ट्स में भी शून्य से शुरुआत करिए और शतक तक जाइए, यही जुनून है एक स्पोर्ट्स में। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। टीचर का एक बहुत अहम रोल होता है हम सबके जीवन में। हम जब पेंसिल पकड़ना सीखते हैं तो शायद पहली टीचर हमारी माँ होती है, और उसके बाद हमें टीचर हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स में भी कोच होते हैं जिनके एफर्ट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। चूंकि अतुल जी भी एक कोच हैं, तो इनसे जानते हैं कि एज अ कोच इनका अनुभव क्या है। डोंट माइंड, बहुत परफेक्ट कोच नहीं हूँ मैं अभी तक, मतलब 2-3 साल पहले तक ग्राउंड में जाता था, खेलता, अभी भी मैं खेलता हूँ, वॉलीबॉल मेरा मेन गेम है। तो मैं ऐसा कोई सर्टिफाइड कोच नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया या चीज़ों को देखकर जो चीज़ें आई, उन चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन तक हैंड ओवर करूँ, यही मेरा प्रयास है। अब कभी कभी क्या होता है कि मतलब ग्राउंड में मैं हूँ, उस टाइम पे कहीं भी कोई लीग होना, मैच होना, तो ये होता है कि भाई टीम जानी, तो पता चला कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, प्लेइंग 6 है, मतलब खेलना 6 को है 4। तो इस कंडीशन में ये है कि भाई टूर्नामेंट लगा हुआ है, कुछ बच्चों को चूंकि फी का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कंडीशन में कहते हैं भाई जो भी बच्चे हैं साथ के बच्चों को भी मोटिवेट करें, एक बार उनको ग्राउंड लेकर आए। तो उस कंडीशन में क्या होता है मैम कि कभी कभी पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं कि आप जबरदस्ती कर दो। कभी कभी क्या होता है कि उनके बड़े भाई बहन आ गए कि देखिए पहले बच्चे के मोच आ गई ग्राउंड में, कैसे आप कराते हो। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है। फिनेंशियली अगर आप बात करो तो मैं एज अ टीचर भी जॉब मैं करता हूँ, अपना पार्ट टाइम जॉब है मेरा, तो मैं डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उससे जो भी अर्निंग होती है मेरी, कुछ उसका जो एक परसेंटेज है वो मैं इधर खर्च करता हूँ। तो प्रयास ये रहता है मेरा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो कहते हैं अतुल कभी कोई ज़रूरत हो तो बताना मुझे। तो जैसे बॉल है, नेट है, बच्चों की जर्सी है, जो भी बच्चों का ड्रेस कोड होता है, तो सारी चीज़ें, चूँकि बच्चों से कुछ लेना नहीं है, तो इस कंडीशन में बड़ा ये मैं मतलब फेस करना पड़ता है मुझे कि ये सारी चीज़ें मैनेज कहाँ से होगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मैनेज, आज सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर भी कभी कभी ये कंडीशन बन जाए, जैसे लॉकडाउन पीरियड, तो लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ ठप सा हो गया। मतलब मुझे लगा फिर से कि मैं चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, और मुझे भी एक इंजरी हो गई थी, तो उसमें मैं 8 महीने से उन चीज़ों को से जूझ रहा था। तो मुझे ये लगा कि अब ग्राउंड में फिर से कब मैं लौटूंगा, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। ये फेज बड़ा ही मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। तो इसे जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि सारी टीम बिखर चुकी है, सारे बंदे जा चुके हैं। तो एज अ कोच ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि फिर से उनको कलेक्ट कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे जो मेन रोल था कि मैं फिर हर एक बंदे से या जो भी लोग कनेक्ट थे आपस में, उनसे बात की, गार्जियंस से मिला कि भाई
फिर से लॉकडाउन अब जो है ख़त्म हो गया है, और जो भी चीज़ें हैं कि मास्क और ये सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें लेकर बच्चे को आप ग्राउंड भेजो। नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए भी अवेलेबल करा देंगे। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया भाई कि ठीक है सर आ रहे हैं, तो फिर से धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है मैम गर्ल्स के मामले में। जब कभी गर्ल्स की बात होती है कि भाई जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही है, अभी गर्मियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है, सर्दियों में क्या होता है कि जल्दी शाम हो जाती है, तो उस टाइम पे अब ग्राउंड में लाइट लगी हुई है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अतुल यार इतनी रात तक प्रैक्टिस मत कराओ, लड़कियां हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई, क्या जवाब दोगे किसी को। तो थोड़ा गर्ल्स के मामले में चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं। बाकी फिनेंशियली शुरू में दिक्कत होती थी, अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं मतलब किसी ऐसा हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है कि डोनेट करिए मुझे। भारत का नेशनल खेल है हॉकी, लेकिन बावजूद उसके हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है कि लोग क्रिकेट को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और खेलना भी पसंद करते हैं। तो हम जानते हैं अतुल जिसे कि इसका क्या कारण है और इसके ही प्रति लोग क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैम अब इसके बारे में भाई देखिए, वो भी एक गेम ही है, क्रिकेट भी एक गेम है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फेमस गेम है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक डेटा है मेरे पास कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो गेम लाइक किया जाता है या सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो वॉलीबॉल है। क्रिकेट की कंडीशन ये है कि क्रिकेट में जैसे मैं अपनी बात करूं कि जब मैं छोटा था तो गली में हम लोगों ने सबसे पहला जो गेम मुझे जो याद है शुरू किया वो एक बल्ला एक बॉल, तो मैं और मेरे दोस्त यही खेलते थे क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमें पता ही नहीं कि और भी गेम्स में ये चीज़ है। अब भाई अगर आप बात करते थे कि साइना नेहवाल, तो एक डिफरेंट फील्ड से होने के बावजूद एक नाम उन्होंने, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखो तो क्रिकेट की तरफ जो जुनून है लोगों का, इसका सबसे मेन रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जैसे मैं हूँ, आप हो या कोई भी थर्ड पर्सन है, तो हम लोग सबसे पहली जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं मनी, कि भाई अर्निंग होनी चाहिए, और अगर बहुत बड़े लेवल पर अर्निंग है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स भी देखे गए कि भाई क्रिकेट हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा जो भी थोड़ा सा अगर एक्टिव है कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बने। जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ बगल में ही एक क्लब है, तो वहाँ पे हजारों बच्चे आते हैं। हम लोगों के पास मतलब मैं हूँ, सर हैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं, साथ कहीं हैं, तो मिला जुला के टोटल 50 बच्चे हैं। वहाँ पे क्या है कि लगभग 1000+ बच्चे हैं। तो हर माँ का बाप का उम्मीद, क्योंकि बचपन से ही सचिन को, सहवाग को, अभी विराट कोहली ये यूथ आइकन के रूप में देखते हैं कि भाई मेरा बच्चा भी आगे चल के सचिन बनेगा। ये पॉसिबल नहीं। क्रिकेट में लाखों युवा हर साल ट्राई करते हैं और बहुत सारे फेल, मतलब मिनिमम बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी पॉपुलैरिटी, भाई आजकल जैसे मीडिया है, आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, ये जो भी चीज़ें मैक्सिमम इवेंट हो रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एडवर्टीजमेंट भी अच्छा खासा होता है। हर एक घर की पहली पसंद है क्रिकेट। क्रिकेट आ रहा है, मूंगफली रख ली, मूंगफली खाते जा रहे हैं फैमिली के साथ, क्रिकेट देखना। अब बचपन से ही क्या होता है, भाई फादर हैं वो भी, अरे ये प्लेयर बहुत अच्छा था। अभी देखो वॉलीबॉल कोई प्लेयर उनको नहीं पता, क्योंकि उनके फादर को भी क्रिकेट अच्छा लगता है। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। तो मेरे फादर कहते भाई वॉलीबॉल, तो कहते थे कि किसी और गेम में ट्राई करो। तुमने भाई मेरा ये पैशन। सबसे पहली बार मैंने 2006 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से शुरू किया। मेरा होम ग्राउंड जो है वो बनारस है, तो पूर्वांचल से ही मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैंने वहीं वॉलीबॉल की शुरुआत की। और मतलब ऐसा नहीं था कि वॉलीबॉल मैं बचपन से ही कि वॉलीबॉल ही खेलना है मुझे, लेकिन जब मैं वहाँ देखा कि लोग मेरे सीनियर्स खेलते हैं, तो मैं जब ग्राउंड पे गया तो बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया इसको। तो अभी क्या है कि मैं वॉलीबॉल इतने दिन से खेल रहा हूँ, लेकिन इसका अगर कोई एडवांटेज बोलो आप कि बहुत बड़े लेवल पे, तो ऐसा कुछ नहीं। वहीं
मेरा एक फ्रेंड है, पर्सनली मैं जानता हूँ, रोज मिलना होता है, वो रणजी प्लेयर है, तो इनकम अच्छी खासी है। तो अगर आप खुद को, अगर आप ही हो, मुझे और उसको देखते हो और आप चाहते हो कि मेरा भाई या नेक्स्ट जो जनरेशन है, तो आपको लगेगा भाई इस बंदे की इनकम अच्छी खासी है, क्रिकेट अच्छा खासा पैट करता है, तो इस कंडीशन में आप उस पर ही आप भी फोकस होगे। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि अवेयरनेस की बाकी गेम्स के बारे में लोगों को ज्यादा बताया नहीं जा रहा है। भाई क्रिकेट ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं है क्रिकेट नहीं होता, लेकिन कितने मोहल्ले जहाँ पे और गेम्स होते हैं। एक बड़ा फेमस गेम है सीपैक टाकरा कहते हैं उसको, तो वो पैर का वॉलीबॉल खेला जाता है, मतलब वॉलीबॉल आप हाथ से खेलते हो, वो पैरों से खेला जाता है। अच्छा खासा उस पे जो प्राइज मनी है, ये सारी चीजें, फ्यूचर भी अच्छा खासा है, लेकिन बहुत सारे लोग आप ही ने शायद पहली बार सुना हो, क्योंकि मैं लैक ऑफ अवेयरनेस, मैं बार बार उसी चीज को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें लोगों के बीच लेकर जाएगा कौन। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कितने लोगों तक ये बात, आपके इस चैनल के थ्रू मैं ये चीजें मैक्सिमम लोग देख सकेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कितने लोगों गली गली जाकर मैं बताऊंगा नहीं। जो भी लोग आते हैं वो आके पहले अपनी प्रेफरेंस रख देते हैं कि सर मेरा बच्चा फुटबॉल खेलेगा, आप वॉलीबॉल कराते हैं तो यहाँ पे मैं नहीं भेज सकता। मैं बता भाई वॉलीबॉल में भी स्कोप है, अच्छा खेलता है तो उसको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। तो क्रिकेट का सबसे मेन चीज है, आप ये देखिए जब किसी चीज की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कैंडल्स देखने को सामने मिलते हैं, तमाम सट्टेबाजी हुई, बहुत सारे बड़े चेहरे सामने आए, तो कुछ अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इस समाज में हर एक व्यक्ति जो इस चीज के बारे में जानता नहीं है। फिजिकल एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट बहुत एक अच्छा ये पहल है, और मेरे हिसाब से तो हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को, वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको 1 घंटे की एक्टिविटी करानी चाहिए। एक पर्सनल एक टीचर अपॉइंट होना चाहिए और एक्टिविटी कराए। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप मार्केट गए, मार्केट में आपने किसी चीज को देखा तो हो सकता है देखने से पसंद आ जाए आपको, आपने नहीं सोचा था कि मैं लूंगा, लेकिन आपने जब देखा तो आपको लगा यार अच्छा है। तो उसी तरह बाकी चीजों के बारे में जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, उनको नहीं जानते, दे डोंट नो अबाउट एनी टाइप ऑफ गेम्स। अब जैसे मैं हूं तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जिस बच्चे को मैं वॉलीबॉल खिला रहा हूं तो उसको भी मैं अदर गेम्स के बारे में नहीं बता रहा हूं। क्यों? उस गेम पे फोकस करेगा। ठीक उसी तरह कि ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चा कुछ नहीं खेल रहा है तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस मतलब ये हम लोगों के लेवल से ही इन चीजों को थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये चीजें तभी दूर हो सकती हैं। भाई क्रिकेट अपने आप में बहुत अच्छा गेम है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी गेम्स भी बेकार नहीं है। पूरा फिजिकल स्टेमिना हर जगह चेक होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक पेरेंट्स का रोल है, ये हम लोगों के लेवल से लेके ये आपका भी एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है ये कि अगर आपसे कोई ऐसा कोई डिस्कशन करता है तो ऐसी कंडीशन में आप बता सकते हो कि नहीं बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उनसे करियर भी बनता है। क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक उसमें पार्टिसिपेशन होगा नहीं। इसके लिए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनको एज अ मतलब कुछ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि बच्चा आगे भी कंटिन्यू कर सके, माँ बाप पे बर्डन ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो हम लोग बेसिक हमारा जो एक इंफ्रा है एजुकेशन का, तो उसमें अगर थोड़ा सा हम लोग ये चेंजेस फिजिकल एजुकेशन के साथ बताएं, मतलब ये गेम्स है बेटा, इस गेम्स में भी ये चीज़ें होती हैं, ये प्लेयर इस गेम से है जो इस समय रेलवे में जॉब कर रही है, ये प्लेयर इस गेम से है वो बैंक में जॉब कर रही है, ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं इनकी जॉब लग चुकी है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर समाज में हम लोग फैलाएंगे तो इससे मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा। खैर हम लोग बचपन में जानते हैं कि हम लोग के ऊपर पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है। आज के टाइम पे अगर हम एक छोटे से बच्चे की बैग देखें तो शायद वो इतनी भारी होती है कि हम सोचते हैं कि हम कैसे कैरी करेंगे। तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो स्पोर्ट्स के लिए टाइम मैनेज करे और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम मैनेज करे। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है मैम कि टाइम मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि हर अगर एज कैटेगरी को देखा जाए तो भाई वर्कलोड सभी पे, काम का बर्डन सभी पे है।
तो लेकिन इसके अलावा भी जैसे हम खाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम थोड़ा बहुत मूवी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और अपना मतलब किसी न किसी एक कोई मीडियम होता है जिसके लिए हम थोड़ा बहुत टाइम, तो उसी तरह जहाँ तक मेरा कंसर्न है कि भाई अगर आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा टाइम अगर आप स्पोर्ट्स के लिए देते हो तो टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर कोई बात ऐसी आती नहीं। पहली चीज कि जो भी आप फालतू टाइम दे दो, फालतू इन द सेंस कि भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो, इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं समझ आता। आप परिवार में 1-2 शादियां हर साल पड़ती हैं तो आप घूम लो उसमें, या कहीं पे टूर बना लो आप, लेकिन ये जो डेली का भाई पार्क आजकल सभी जाते हैं। तो जब से ये कोविड का सिस्टम आया तो आप देख रहे हो कि आजकल इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और आई थिंक कि सबसे जो बेटर मीडियम है आपके इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वो स्पोर्ट्स ही। भाई आप कोई एक्टिविटी के लिए जाते हो पार्क में, अगर वो टाइम भाई एक एज के बाद अगर आप वो काम करते हो ठीक है, आप योगा कर रहे हो ठीक है, योगा में भी करियर है, तो अगर आप वो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि आप चीजों से लड़ सके। सेम ये रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आप मुझे दिन के 1 घंटे दीजिए और मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा, तो क्या आपको लगता है कि आप ये 1 घंटे दोगे कि नहीं दोगे? तो सेम वही चीजें हैं कि ये पेरेंट्स को समझना होगा। आजकल भाई छोटे बच्चे भी देखता हूं मैं कि भाई कहीं ना कहीं स्पेक्स यूज कर रहे हैं, चश्मा लगा के घूम रहे हैं, अच्छा खासा पावर है उनका। कई ऐसे केसेस देखे जिसमें कि शुगर से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है फैक्टर कि भाई प्रॉपर फूडिंग जो है, कि जैसे आजकल मिलावट का दौर है, हर एक चीज में कहीं ना कुछ मिलावट हो रही है, तो हम अगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, या आपको भाई दूध पीना है तो अब दूध में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि दूध में ये चीज़ें हैं, शुद्ध दूध नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करने के बाद फिट रहना चाहते हो, तो ऐसे में आप 1 से 1.5 घंटे आराम से, जो आप टहलने का टाइम है वो आप टहलने को न देकर भाई मम्मी पापा पार्क में जाएं, मम्मी पापा टहलें, बच्चा खेले। तो टाइम मैनेजमेंट तो कोई इशू नहीं है मैम। 24 आवर्स होते हैं इन अ डे, तो 24 आवर्स में वर्कलोड आपके बच्चे पर जो भी है, मम्मी साथ में बैठे हैं, ये तो ट्रेडिशन रहा है भाई, सबसे पहले शिक्षक तो माँ है। तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट की बात यह है कि बच्चा अच्छा खासा बैग कैरी करके लेके जाता है, अच्छा खासा वेट होता है बैग का, तो मैं तो कहूंगा कि भाई उसके शोल्डर अगर आपको बहुत मजबूत बनाने हैं तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे। तो मैम कहीं से इसका नुकसान नहीं है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो थोड़ा सा कॉपरेट गार्जियन, थोड़ा सा कॉपरेट हम लोग करेंगे और इसमें एक बहुत अच्छा सा एक वे सामने निकल के आ जाएगा। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या पॉलिटिक्स हो, विमेन एम्पावरमेंट हर जगह देखने को मिलता है। तो चूंकि हमारे साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अतुल जी भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट का क्या स्टेटस है और किस तरीके से महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मैम आपने जैसा कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो आई थिंक कि वुमेन्स को हर एक सेक्टर, वो हर एक फील्ड, whether it is related to your life, your professionalism और your sport career, मतलब कहीं से भी आप बात करते हो तो महिलाओं को हर जगह चैलेंज फेस करना होता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज की एक जो मानसिकता होती है लोगों की कि भाई लड़की ये नहीं कर पाएगी, लड़की ये नहीं कर पाएगी, तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए बहुत बेसिक लेवल पे काम करने की आवश्यकता है कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सक्यूज क्यों ले रहे? भाई आपकी बेटी है, अगर वो ये करना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो अगर पेरेंट्स से शेयर करती है तो पेरेंट्स को उनके साथ खड़ा होना है। सबसे इनिशियल लेवल पे ये होना चाहिए। फिर एज अ कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो लड़का हो या लड़की ग्राउंड सुरक्षित आए और सुरक्षित घर पहुंचे। तो हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर इन चीजों, मतलब इतनी ब्रॉड लोगों की सोच नहीं है कि वो इस लेवल पे काम करते हैं। फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सिक्योरिटी,
हर एक पेरेंट्स, आपका भाई हो, इवन मैं या किसी की बात करें, तो वो सारी चीजें हिट उसी पॉइंट पर आकर करती हैं कि सुरक्षा की बात की जाए कि महिलाओं के लिए क्या ये सेफ है। अगर कोई महिला ताइक्वांडो में जा रही है तो ऐसा ना उसकी हड्डी टूट जाए। क्यों? क्योंकि वो लड़कों से कमजोर है, ऐसा मानसिकता लोगों। लेकिन बहुत सारे फील्ड्स में ऐसा कर लड़कियां भी कर रही हैं। जैसे मैंने आपको साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा का नाम मैंने आपको बताया, तो लड़कियां तो बहुत सारे फील्ड्स में अच्छा, दीपा कर्माकर फर्स्ट वुमेन जिम्नास्ट, तो कर तो सब रही हैं, लेकिन हम उन चीजों को किसी के सामने कैसे ब्रीफ करेंगे कि भाई ऐसा इस लड़की ने किया, ये भी कर सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी सोसाइटी है कि हम अपनी सोसाइटी को मैनेज कैसे करें।